And what we have done, we have actually understood the law of like the basis of this delta H. तो हमने एक बड़ा ब्रीफ डिस्कशन किया था डेल्टा एच के ऊपर, राइट? हाँ हाँ, अब एक काम करते हैं, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं बॉम्ब बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब ये क्या है सर? कैलोरीज मेजर करते होंगे कितनी हीट निकली। नहीं 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 नहीं, सुनो ना, करना करना क्या है, तुम ना मतलब अजम्पशंस बहुत मचा लेते हो, रुको। तो वो बोल रहे थे वो क्वेश्चंस करेंगे, वो आज ही करेंगे। वो हाँ, आज ही करेंगे बेटा, है ना? बट बॉम्ब कैलोरीमीटर करना है तो उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे फिर एंड कौन से देन क्वेश्चंस? क्या? से डेल्टा एच आर के क्वेश्चंस ना? हाँ हाँ सर, हाँ बेटा बोल। पिछले क्लास में मैं नहीं था, आपने क्या किया? बस टॉपिक बता दो। देखो पिछली क्लास में हमने डेल्टा एच का ही पढ़ा था, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था बच्चा पार्टी? थर्मोकेमिस्ट्री में लॉस। कोई सॉलिड का डेंसिटी ये देखिए, ये किया था हमने, थर्मोकेमिस्ट्री किया था, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक किया एंड वैक्यूम। हाँ, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ डिसोल्यूशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिया था, रेजोनेंस एनर्जी किया था एंड रेजोनेंस एनर्जी करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे, मतलब एनर्जीज करे थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, और फिर रिलेशनशिप किया था उनके बीच में। ओके सर। गर्व आया, गर्व। चलो वे भी हम लोग, ये कैलोरीमीटर होता है, ठीक है, इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं, ठीक है। ये एक क्लोज कंटेनर होता है जिस कंटेनर के अंदर ना रिएक्शन होती है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एग्जैक्टली क्या होता है, ये कंटेनर है, ये जो वॉल है काफी थिक वॉल होती है, इट इज अ वेरी थिक वॉल। तो दिस इज अ वेरी थिक वॉल, इंसुलेटेड कंटेनर होता है, ठीक है। हाँ सर। सर पता चल गया ठीक होता है। पता है क्या? पता है क्या? सर क्या क्या सर? सर? शट अप, और क्या? हाँ, शट अप, बनाने दो, फील फैक्टर मिसिंग है। यू नो राइट, लाइफ में फील फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? यस सर। वो तो है। वो तो है ना। हाँ, क्या मस्त दिख रहा है, नहीं? शिट। सर वो बीच में बाल लग रहे हैं, बाल कंटेनर के। फाइलिंग्स लग रहे हैं, आयन अरे देखो, फाइलिंग्स। जो तुम्हारे इमेजिनेशन है तुम लगा लो, ठीक है। ठीक है, आई डोंट केयर। हेडिंग क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओ, गव्यास अगेन केम, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, एक क्लोज हाँ, इस कंटेनर के अंदर ना इंसुलेटेड वॉल्स हैं, दीज आर इंसुलेटेड वॉल्स, ठीक है। सो आई हैव इंसुलेटेड वॉल्स हियर, इनसाइड दिस इंसुलेटेड वॉल्स, तो मतलब कोई हीट बाहर से अंदर नहीं जा सकती और अंदर से बाहर नहीं जा बाहर सकते। नहीं जा बाहर नहीं बाहर जा नहीं जा सकते। सकती, तो ये इंसुलेटेड कंटेनर है। मतलब सर हीट लॉस और हीट गेन का कुछ फंडा ही नहीं है, साइंस ही मतलब नहीं। बाहर से कुछ नहीं है। अब सीन साइंस ही क्या नहीं। है, नहीं, इसके अंदर वाटर है, क्या है? तनी, पानी। नीर, पानी। जल, पाए। जल, नीर, तनी, पानी, H2O लिक्विड में। डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। डाइहाइड्रोजन सर मोनोऑक्साइड। हाँ इन वॉल्स को हम एडियाबैटिक वॉल्स बोल सकते हैं। हाँ, एडियाबैटिक वॉल्स बोल सकते हो। ये वाटर लिक्विड है, ठीक है। सर तो इधर हमने क्या किया, यूज होता है वो भी इसके ऐसे ही अंदर, हाँ जी, मटेरियल। क्या कह रहे हो? सर इसकी जो वॉल्स है वैसा ही मटेरियल यूज होता होगा ना स्पेस शटल के लिए जो रिटर्न आते हैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ इस टाइप का ही रहता है। ये थर्मामीटर है, क्या है? थर्मोमीटर। हाँ, ठीक है, थर्मामीटर।
देवांश जोशी। लैब वाला ना? हाँ यार वही। थर्मोमीटर लैब वाले में कौन सा एलिमेंट होता मर्क्यूरी। है? नहीं, मर्क्यूरी नहीं होता। वो नॉर्मल में होता है। बेटा अंदर की बात हो रही, बाहर तो ग्लास ही रहेगा ना थर्मोमीटर के। अंदर कौन सा एलिमेंट होता है बताओ? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी तो पॉइजनिंग के कारण बंद कर दिया था। सर अल्कोहल। अरे नहीं, मर्क्यूरी का वो ऑर्गेनिक फॉर्म कोई पॉइजनस है, नॉर्मल नहीं है। ये स्टरर है, गैलियम होता है, गैलियम। ओह, ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब। बॉम्ब मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर के अंदर ना एक कोई भी सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को ना मैं डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा हूँ बहुत हाई ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ एट हाई प्रेशर। तो बहुत कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ इन एक्सेस, और इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन या फिर किसी भी कंपाउंड का कंबर्शन हो रहा है। तो मैं इसके अंदर क्लोज वॉल्यूम के अंदर कंबर्शन रिएक्शन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। क्या डाला? ग्लूकोज। ग्लूकोज। C6H12O6, राइट? गेटिंग इट? बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में समझना। पहले मैंने क्या किया, 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, करेक्ट? करेक्ट। उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। गेटिंग अ पॉइंट? जैसे ही मैंने बर्न किया उसको, तो टेम्परेचर जो था, थर्मामीटर ने बोला कि भैया टेम्परेचर इनिशियली 300 केल्विन था, फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा 310 केल्विन हो गया। कोई डाउट? और ये बोल रहा है जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है और हीट कैपेसिटी ऑफ योर कंटेनर है, दोनों का मिला के जो हीट कैपेसिटी है ना, दैट इज गिवन टू अस। और वो हीट कैपेसिटी दे रखा है, लेट्स से 20 जूल्स पर केल्विन। कोई डाउट? 20 जूल्स कम है नहीं? हाँ सर, बहुत कम है। हाँ, एक काम करते हैं, 200 जूल्स पर केल्विन ले लेते हैं। खुश रहो, तुम भी क्या याद रखोगे। ए डन? सर हाँ बेटा। सर वो बॉम्ब वाला ऐसे बताओ ना। देखो ना यार, ये बॉम्ब मतलब क्लोज कंटेनर है, ठीक है, क्लोज वॉल्यूम वाला बॉम्ब है ये। इसके अंदर ना एक कंबर्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। इस बॉम्ब के अंदर हमने क्या किया, ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है। सर बॉम्ब ऐसे मतलब कौन एक सी चीज से कंटेनर है, बना? क्लोज कंटेनर, हाँ, बॉक्स जैसा है। और अच्छा। इसके अंदर ना मैं कंप्रेस ऑक्सीजन गैस डाल रहा हूँ ऊपर बाहर से, और ये कंप्रेस ऑक्सीजन गैस इसके साथ कंबर्शन रिएक्शन कर रहा है। बात समझ में आई? हाँ। और उस कंबर्शन रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, हीट बाहर गई। ये स्टरर क्या करेगा, इस हीट को ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर जगह पे, करेक्ट? तो जरा जैसे हीट निकले तो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टेम्परेचर स्टरर बढ़ गया मतलब और कुछ नहीं थर्मोमीटर है का ना, बस पानी 300 से को थोड़ा 310 मिक्स करता केल्विन है। तक। हाँ सर स्टरर मतलब और कुछ नहीं है ना, बस पानी को मिक्स करता रहेगा। हाँ, स्टरर मतलब जो पानी को मिक्स करता है। सर वो जो हिट देगा वो इग्नोर करेंगे। हाँ जी। सर वो मिक्स करेगा तो हीट जनरेट होगी ना। नहीं बेटा, that is a very slow stirrer. It ओके just ensure that whatever heat generated from the reaction get equally distribute everywhere. ओके सर। तो गर्म पानी निकला ना, गर्म पानी इक्वली मिक्स हो जाए ठंडे पानी के साथ, ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो, मेरी क्या बात, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। अब ये जो है ना बॉम्ब कैलोरीमीटर, हम ना इस बॉम्ब कैलोरीमीटर को एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के काम करते हैं, काम आता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने ये केमिकल रिएक्शन लिखा C6H12O6, करेक्ट? दिस इज सॉलिड। इसको मैंने बर्न किया इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो एक बार बताओ, कार्बन के साथ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो गया। आगे हाइड्रोजन क्या करेगा? वाटर H2O बनाएगा। वाटर बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 × 6 12, 6 × 1 6, 12 + 6 18, 18, 6 is already there remaining, 12। then 2 × 6 12, correct? हाँ सर।
बैलेंस हो गया रिएक्शन? बैलेंस हो गया? हाँ सर। Yes, sir. ऐसा बताओ, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है कि नहीं होता? हाँ सर। होते हैं। तो डेल्टा एन जी आर टी, ये व्हाट इज डेल्टा एन जी? The moles of reactants Difference minus in moles of No, gas. no. Number of moles of gas product minus number of moles of gaseous reactant, right? हाँ फाइनल में से इनिशियल घटा दिया। Right? यस सर। Yes, Okay. sir. Now understand, हमें ना डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है? ठीक है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या कैलकुलेट करने का काम आता है? Enthalpy. डेल्टा एच वी। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर is used to calculate enthalpy change of a reaction which is taking place at constant volume. The heat liberated due to combustion reaction The क्या सर? the heat liberated due to combustion reaction will increase the temperature of calorimeter, ठीक है? By which we can calculate delta H at constant volume. Hey guys, थोड़ा ऊपर कीजिए ना, सब ऊपर कर लेते हैं, जितना यहाँ से ऊपर है उससे ऊपर. उससे ऊपर वो इमेज वाला। Okay guys, done. बना लिया? Yes, sir. नीचे चले? यस सर। ये लिख लिया? नो सर। Yes, sir. लिख लो यार, नहीं लिखा तो. Done. सर 1 मिनट ऊपर कर सकते हो? हाँ बेटा, 1 मिनट करता हूँ.
गिव मी अ मिनट। कहाँ ये यहाँ पे? हाँ सर एक सेकंड। ओके ओके सर थैंक यू। ओके। डेफिनेशन का लास्ट लाइन लिखा है। हाँ जी। डेफिनेशन का लास्ट डेफिनेशन का गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, लिख लिया? ए, यस सर। अच्छा मेरी बात सुनो अभी। अभी जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन करी, मुझे ना डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, राइट? तो हाँ एक इक्वेशन था C6H12O6 सॉलिड प्लस 6O2 गैस गिव्स 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड, करेक्ट? यार एक बात बताओ, मेरे पास 18 ग्राम था, कितना ग्राम था? 18 ग्राम। 18 ग्राम बोलो, ठीक है। 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 0.1। हाँ तो 118/180 दैट इज 1 मोल। यार एक बात बताओ, 0.1 मोल को अगर मैंने कंबर्शन किया तो टेम्परेचर चेंज हुआ 300 से 310 केल्विन, राइट? हाँ और हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर दे रखा है 200 जूल पर केल्विन, राइट? यस सर। हाँ तो एक बार बताओ, जब ये 0.1 मोल हीट कंबर्शन किया होगा तो कुछ एनर्जी निकला होगा जिसने टेम्परेचर को यहां से यहां बढ़ाया। हाँ सर। हाँ तो टेल मी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी निकला होगा? ये हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सिर्फ हीट कैपेसिटी है। यूनिट देख लो, तो Q कितना होगा? व्हाट इज Q? CDT। हाँ CDT, समझ में आई बात? CDT। सी द यूनिट C इंटू डी टी ओनली, करेक्ट? C/T है तो C इंटू डी टी करना पड़ेगा, करेक्ट? सर तो कुछ टेम्परेचर वो गैस जो फॉर्म होगी उसका भी होगा ना? अरे बेटा, मैं जब हीट निकल रहा है ना, वो सारा हीट कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज करने का काम आ रहा है, बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो ये तो कितना हीट निकला ओवरऑल, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 200 इंटू 10, तो कितना है 2000 जूल्स। हाँ सर। वेरी गुड। मतलब अगर 18 ग्राम 0.1 मोल को बर्न कर रहा हूँ तो 200 जूल 2000 जूल्स निकल रहा है, करेक्ट? अगर 1 मोल को बर्न करूंगा तो
20,000 यूज हुई। 20,000 joules. kilojoule. 20,000 joules meant 20 kilojoules, right? So shall I say that 20 kilojoules energy is liberated when per mole of glucose is burnt, और ये energy delta H at constant volume होगी. हाँ सर एक हाँ। बार डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया, एक बार डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया, देन डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एनजीआरटी, राइट? डेल्टा एनजी इस केस के अंदर 0 होगा बाबा। हाँ, एक मिनट, Yes, sir. बात समझ में आई? हाँ चलो, तो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, राइट? तो डेल्टा एच पी इज इक्वल टू डेल्टा एच पी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी 0 होगा बिकॉज 6 मोल ऑफ गैस यहाँ पे, 6 मोल ऑफ गैस यहाँ पे, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, राइट? हाँ सर So delta HP will become equal to delta HV. Any doubt in that? लिख लिया? स्क्रॉल अप करना। सर सर लास्ट लाइन देखनी। हाँ दिखाता हूँ। ए सबने इतना लिख लिया? सर 1 मिनट। ओके सर हाँ सर हाँ बेटा, सर वो Q इज इक्वल टू सी डी टी से मेरे को थोड़ा समझा नहीं। क्या 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 Q इज इक्वल टू CDT से नहीं समझा? हाँ सर यार एक बात बता, अगर टेम्परेचर इंक्रीज 10 केल्विन है, ठीक है, और टोटल हीट कैपेसिटी 200 जूल्स पर केल्विन है, इसका मतलब हो गया कि 200 जूल्स चाहिए एक केल्विन हीट को, एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, राइट? यस सर तो 210 केल्विन अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कितनी हीट मिली होगी उसको? अगर एक केल्विन बढ़ाने के लिए 2000 जूल्स चाहिए, टोटल 10 केल्विन बढ़ा, तो कितना एनर्जी चाहिए होगा इसको, कितना 2000 एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, राइट? 2000। हाँ ये 2000 कहां से आया? जब 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज बर्न किया, राइट? यस तो अगर 1 मोल बर्न करेगा तो 0.1 मोल तुम्हारा 2000 दे रहा है, तो 1 मोल कितना जूल्स देगा? 20,000 हाँ है ना? तो ये डेल्टा जेड कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ 1 मोल का? हाँ सर या सर हाँ, सर इसमें हमने हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर प्लस वाटर क्यों लिया साथ में? क्या? सर कंटेनर और वाटर दोनों का हीट कैपेसिटी क्यों लिया? एक मिनट, कंटेनर और बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कंटेनर और पानी दोनों का इकट्ठे ही हो रहा है ना बेटा। जब तीन, एक ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक का टेम्परेचर हाई हुआ दूसरे का नहीं हुआ? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, बिकॉज Hg ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही राइज कर पाता है, उससे ऊपर नहीं। एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इफ यू वांट देन गैलियम इज रिक्वायर्ड। सर हाँ 20 किलो को एचवी के इक्वल कर दो। क्या 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 क्या? सर वो 20 किलो जो एचवी के इक्वल कर दो। हाँ HV के इक्वल हो जाएगा ना 20 किलो जूल, राइट? सर क्यों सर? बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी लिबरेट हुई ना उतना, तो है ना? ओके ओके।
सर हाँ बेटा, सर जब वो कंबस्शन होगा तो कंबस्शन के बाद गैस का भी कुछ टेम्परेचर होगा ना, वो डेल्टा एच में इंक्लूड होता है या नहीं? अगर कंबशन का कुछ होगा तो क्या? सर गैस मतलब आपने बोला कि कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली वो, तो बॉम्ब के अंदर जो गैसेस है उनका भी कुछ टेम्परेचर होगा, उस हीट को देखते हैं क्या हम लोग? नहीं, नेग्लिजिबल रहता है, उतना नहीं रहता, फर्क नहीं पड़ता है। लगभग सारी हीट हाँ वाटर एब्जॉर्ब करता है। हाँ, ओके। लिख लिया, चले आगे। Yes, sir. ओके, नाउ लिसन, किरचॉफ लॉ, कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? Kirchhoff's law. हाँ, एक बात बताओ, एक केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, एग्री? अच्छी दिख रही है? Liking this chemical बहुत अच्छी। reaction? I'm very good, so proud of you. Listen, CV जो है ना, CV, तो इसका जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है CV ऑफ A. This is molar heat capacity of constant volume CV of B, CV of C and CV of D. सर किरचॉफ लॉ इन फिजिक्स आल्सो ना, हाँ वो करंट के लिए, ये केमिस्ट्री में डेल्टा एच के लिए, ठीक है। गाइस सुनो, CVA, CVB, CVC, CVD, this is the molar heat capacity at constant volume. For A, B, C, D. Understood? Similarly, CPA, CPB, CPC, CPD. What is that? Molar heat capacity at constant pressure. pressure. For correct? यस हाँ Very good. आगे चलें? हाँ हाँ सर। वेरी गुड, अभी इतना लिख लो, हम आगे चलते हैं, है ना, जगह नहीं है अभी यहाँ पे। Done, sir. इतनी जल्दी हो गया? हाँ। ग्रेट। बी बी सी डी लिखा चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सर 1 मिनट। हाँ 2 मिनट ले लो। हो गया? यस सर। ओके, चल अभी कहाँ थे हम लोग? किरचॉफ लॉ, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, जो रिएक्शन दे रखा था ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी, ठीक है। एक बात बताओ, शैल आई से दैट डेल्टा एच फॉर रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा? Shall I say D into D moles of enthalpy of D plus C moles of enthalpy of C minus B moles of enthalpy of B minus A moles of enthalpy of A, लिख सकता हूँ?
चलो कौन सी एंथैल्पी ली? बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं सर, HDSC ये सब। बेटा एक बात बता, एंथैल्पी ऑफ डी, एंथैल्पी ऑफ सी, एंथैल्पी ऑफ बी, एंथैल्पी ऑफ ए, total enthalpy of product minus total enthalpy of reactant will be enthalpy change in the chemical reaction, right? हाँ सर। तो एक मोल इन डी का जो एंथैल्पी है वो एच डी है। कितने मोल्स हैं? डी मोल्स है तो डी इंटू एच डी लिखूंगा, हाँ अगेन सी इंटू एच सी लिखूंगा, यस। बी इंटू एच बी लिखूंगा और ए इंटू एच ए लिखूंगा। करेक्ट, हाँ वेरी गुड। बात समझ में आई इतनी? यस। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, एक काम करते हैं, डी ऑफ डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर should be equal to d into d moles of d into hd, change है, change, right, plus Yes. c moles into d of hc by dt, sorry, d of hc, correct, minus b into d of hb, correct, minus a of d of ha. कोई डाउट? The change in delta H will be equal to this, correct? अरे हाँ या ना? यस सर। DH का फॉर्मूला क्या होता है? NCPDT। अरे यही होता है ना, NCPDT। हाँ सर। N is number of moles, एक मोल के लिए CPDT होगा। यस सर। तो shall I say D moles हैं, तो will be like D into, CPDT। very good, CP of D into DT, right, plus C into CP of C dt minus B into CP of B dt minus A into CP of A dt। कोई डाउट? This is D of delta H at constant pressure। कोई डाउट? अरे कोई डाउट इसमें? अब एक काम करो, dt से डिवाइड कर दो, d डेल्टा h एट कांस्टेंट प्रेशर बाय dt इज इक्वल टू d cp ऑफ d प्लस c cp ऑफ c माइनस a cp ऑफ a माइनस b cp ऑफ b। बी। हाँ, पता है क्या, इस पूरी चीज को डेल cp कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन cp। क्या बोलते हैं? अब ये चेंज क्या इन है? CP। और डी डेल्टा एच बाई डी टी क्या हो गया? ये डी डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर बाय डी टी, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, राइट? तो यस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर एट टेम्परेचर T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। एग्रीड? यस सर। dt हो जाएगा T2 माइनस T1 और ये हो जाएगा तुम्हारा ये, करेक्ट? तो अगर किरशॉफ लॉ क्या देता है? किरशॉफ लॉ इन चेंज इन एंथैल्पी देता है एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर तुमको डेल सी भी पता हो, ठीक है? अगर एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे रखा है, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर किसी और पर्टिकुलर दूसरे टेम्परेचर पे निकालना है। गेटिंग इट? सर नहीं समझा। अरे देखो, अगर शुरू से प्लीज। हाँ समझाता हूँ। देखो किरशॉफ लॉ से ना हमको एक स्टेटमेंट मिला, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर at temperature T2 minus delta H at constant pressure at temperature T1 divided by T2 minus T1 is equal to del Cp, right? del Cp का मतलब क्या होता है? summation of enthalpy, summation of Cp of products minus summation of Cp of reactant। agreed? अगर सपोज करो डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है 400 केल्विन पे,
डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर 300 केल्विन पे दे रखा है, लेट्स से 100 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। टेम्परेचर पता है ये T2 एंड T1, तो मैं आराम से डाल सकता हूँ ना कि डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर एट टेम्परेचर 400 केल्विन माइनस 100 डिवाइड बाय 400 माइनस 100 शुड बी इक्वल टू डेल CP, और CP की वैल्यूज दे रखी होंगी। गेटिंग इट? सर आपने तो 300 दिया ना टेम्परेचर वहाँ पे, हाँ वो नीचे वाले का टेम्परेचर 300 है ना, हाँ, तो आपने 400 माइनस 100 क्यों किया? अरे देखा T2 डेल्टा माइनस HP T1 300 क्या को होगा? उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। T2 माइनस सॉरी 300 आएगा वहाँ पे। सर टी बोला ना, हाँ 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 सही 300 आएगा, वो चलो टाइपो है, टाइपो एरर। सर तो ये फॉर्मूला समझा, बट ऊपर का आपने जो डेरिवेशन किया वो नहीं समझा। वही सर, वो CP कैसे डाला सर? सर सुनो सर 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 सीरियसली हाँ बोलो। ये डेल CP टोटल हीट कैपेसिटी होगी ना, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द चेंज एट रिएक्शन। कांस्टेंट प्रेशर, है ना? हाँ, ऑफ द रिएक्शन। हाँ भूमू, अब सुनो ऊपर किया हुआ क्या, देखो ध्यान से देखना जरा, दिख रही है तुमको रिएक्शन, दिख रही है अच्छी तरह? हाँ हाँ वेरी गुड। डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ सी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इतना लिख सकते हैं? सर ये फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है ना? मैं गोली मार देनी है। एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, फॉर्मेशन की बात हो रही है क्या? ये फॉर्म हो रही है कि ऑलरेडी रिएक्शन दे रखी है अपने को? नहीं सर, जो इंडिविजुअल हम ये अरे नहीं, ये प्रोडक्ट्स हमने क्या किया, इन टोटल एंथैल्पी निकाली, क्या निकाली? टोटल एंथैल्पी। हाँ, तो अगर मैं कह रहा हूँ एनर्जी चेंज किसी भी रिएक्शन का क्या होगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ ओके सर। कितने मोल्स सी के? C सी मोल्स। तो C moles into energy of C. One second, let me bring that annotation, right? हाँ, C moles energy of C plus D moles energy of D, ये तो टोटल प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया। हाँ हाँ सर। वेरी गुड। माइनस B moles एनर्जी ऑफ B माइनस A moles एनर्जी ऑफ A, ये टोटल रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया, राइट? हाँ अच्छा हाँ लगा सर। देख के? वेरी गुड, राइट। अब इधर आ जाओ, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर कितना? अच्छा मैंने डी निकाला, डी मतलब डिफरेंशियल ऑफ इट। इसका डिफरेंशियल करूंगा तो इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, इसका भी हाँ डिफरेंशियल सर। करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, राइट? चेंज निकाल रहा हूँ ना बेटा, चेंज इन डेल्टा एच, तो इसके अंदर भी डिफरेंशियल, इसके अंदर भी डिफरेंशियल, इसके अंदर भी डिफरेंशियल, इसके अंदर भी डिफरेंशियल, राइट? हाँ सर। तो डिफरेंशियल इन डेल्टा एच पी टोटल, डी तो एज इट इज आ जाएगा, एच डी का डिफरेंशियल डी एच डी, राइट? सी मोल एज इट इज आ जाएगा, एच सी का डिफरेंशियल डी एच सी, राइट? हाँ हाँ बी ऐसे ही आ जाएगा, एच बी का डिफरेंशियल डी एच बी, राइट? ए एज इट इज आ जाएगा, डी एच ए का डिफरेंशियल डी एच ए, राइट? हाँ हाँ जब डी लगाओगे तो हर जगह डिफरेंशियल कर दोगे, करेक्ट? यस सो प्राउड ऑफ यू। डी एच का फॉर्मूला क्या होता है? NCPDT एनसीपीडीटी, तो डी मोल्स तो ऑलरेडी है, सीपीडीटी आ जाएगा डी का। सर, उधर तो डेल्टा है ना? डेल्टा नहीं है यार, वो टाइपो एरर है बाप, तक मूड खराब कर दिया। न न न न न न न, क्या बोल रहा था बेटा, कुछ बोल रहा था? डी ऑफ एच डी, करेक्ट? सर अभी अच्छा लग रहा है देख के? हाँ सर। हाँ हाँ बेटा बोल। सर वो चेंज आपने राइट लेफ्ट साइड में लिखा चेंज इन तेरी आवाज कट रही है बेटा, कैन यू से इट वन मोर टाइम सो दैट आई कैन हियर योर वॉइस प्रॉपर्ली? सर आपने लेफ्ट साइड में लिखा चेंज इन एचपी को डिफरेंशियल किया था आपने, हाँ तो वो चेंज इन एचपी को आपने वापस डिफरेंशियल किया तो वो तो वापस चेंज ही होगा। हाँ, तो स्मॉल डिफरेंशियल विद चेंज इन टेम्परेचर करेंगे ना, डेरिवेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो पता होना चाहिए ना कि देखो, हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे वो एंथैल्पी चेंज को भी चेंज करवाना ही पड़ेगा ना टेम्परेचर के साथ। तो डेल्टा एच इज द एनर्जी गेन और लॉस्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ रिएक्शन। अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो एंथैल्पी चेंज जो निकल रहा है रिएक्शन का,
वो चेंज होगा कि नहीं होगा वही निकाल रहे हैं, राइट? ओके सर। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, इतना समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ वेरी गुड। हाँ। अब इधर आ जाओ। एंथैल्पी चेंज इन डीएच का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीपीडीटी। हाँ एक मोल, देखो डी मोल्स तो मैंने ऑलरेडी ले लिए, तो एक मोल का क्या हो जाएगा? सीपीडीटी, राइट? हाँ तो डी इंटू सीपी ऑफ डी इंटू डी टी, राइट? डीएचसी हो जाएगा सीपी ऑफ सी इंटू डी टी, राइट? बी इंटू सीपी ऑफ बी इंटू डी टी, राइट? ए इंटू सीपी ऑफ ए इंटू डी टी, राइट? डी टी ले लिया कॉमन और यहाँ डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा बताओ? जब उसको कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा तुम्हारे पास बताओ? डी एच पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल सी पी। गेटिंग इट? यस सर। लिसन, ये आया, डी टी से डिवाइड किया, डी इंटू सी पी ऑफ डी, सी इंटू सी पी ऑफ सी, ए इंटू सी पी ऑफ ए, बी इंटू सी पी ऑफ बी, करेक्ट? हाँ सर। तो इस पूरी चीज को ना डेल सी पी कहते हैं, ठीक है? तो D of delta H at constant pressure with respect to temperature, तो change in enthalpy change with respect to temperature, तो enthalpy change at temperature T2 minus enthalpy change at temperature T1 divided by T2 minus T1 is equal to del Cp। इतना समझ में आया? सर हाँ डेल सर। सीपी मतलब वो ब्रैकेट के साथ होता है उसका नोटेशन। दोबारा बोलो हिंदी में। सर मतलब वो जो आपने डेल सीपी बोला तो हाँ, वो जो ये ब्रैकेट है वो उसके नोटेशन में आता है। ये वाला ब्रैकेट? हाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ ऐसे मतलब कुछ लिखा था, सिग्निफिकेंस है। अच्छा हाँ ओके ठीक है। ठीक है? हाँ, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ सर। चलो नीचे चलें। यस। यस तो एक ही मिनट यहाँ पे रखो ना, थोड़ा सा लिखना है। ओके, थोड़ा सा लिख लो, कैलकुलेट करके लिख लेना है ना कितना लिखना है। 2017 जल्दी लिखो, 40 मिनट पड़े हैं, जल्दी चला गया टाइम आज। लिख लिया, थैंक यू। ओके ग्रेट। हाँ, सर आपका लेक्चर तो अच्छा, ओके ठीक है। ओके लिसन गाइस, अगर मैं डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलूंगा तो डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है ना गाइस? सर अगर मैं डेल्टा चेंज एट सर कांस्टेंट, हाँ बेटा बोलो। सर एक लास्ट लाइन जो लिखा था वो दिखाइए ना बस। तो ये हाँ सर बस 1 मिनट। ओके ओके, चल चल लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। आबा, ये कौन है भाई? क्यों है भाई? डन? यस सर। Okay, just mute yourself guys. Yeah, now listen everyone, डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले तो एक बात बताओ, डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम को एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज भी बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन के अंदर। हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन, सुनो चुप चुप करके सुनो, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम है उसको हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, राइट? हाँ सर। और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू बोला जाता है। सोचो सोचो, दिमाग में ना थोड़ा सा जोर डालो, क्यू वी इज इक्वल टू डी यू होता है, विच इज इक्वल टू एनसीवी डी टी, है ना?
क्या हुआ, ज्यादा दूर डल गया? हाँ सर, याद आया याद आया। याद आया ना? मैंने यस तुमको सर। पहले ही बोला था केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज का मतलब अलग होता है और गैसियस प्रोसेस में अलग होता है, राइट? हाँ सर। गैसियस प्रोसेस में डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर हो, डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, डेल्टा एच एट कांस्टेंट एनीथिंग हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीपीडीटी। बट हाँ, NCPDT. बट केमिकल रिएक्शंस के अंदर डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी होता है, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्यूवी बोला जाता है, चेंज इन हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? हाँ सर। और चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू भी बोला जाता है, राइट? यस सर। वेरी गुड। अब देखो तो डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा तुमसे, क्या पूछा? Constant volume. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। शैल आई से that will be equal to enthalpy at constant volume of d into enthalpy of constant volume of d plus d into enthalpy of constant volume of c minus a, सॉरी d की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे? C. हाँ ये मोल्स। तो ठीक है, सी मोल्स, ठीक है, एंड देन माइनस ए मोल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए A. माइनस बी मोल्स ऑफ एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ बी, करेक्ट? हाँ राइट। सर। अच्छा, मैं डिफरेंशियल ले रहा हूँ इसका, तो क्या आ जाएगा? डी ऑफ डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? राइट। डी यस। मोल्स बाहर लग देता है, डी डेल्टा एच वी, ये हो जाएगा तुम्हारा डी ऑफ एच वी ऑफ डी, राइट? प्लस सी ऑफ डी एच वी ऑफ सी, राइट? माइनस ए डी ऑफ एच वी ऑफ ए माइनस बी डी ऑफ एच बी एच वी ऑफ बी, राइट? पता है क्या, ऐसे डेरिवेशन से ना तुम्हारा कंसंट्रेशन कॉम्पिटेंसी पता लगता है। जो रिपीटिशन लेवल पे चीजें बढ़ती है ना, वो भी अलग अलग चीजों पे। डी एच वी, हाँ डन। ए व्हाट इज डीएच फॉर्मूला? डेल्टा जब कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू भी कहते हैं ना, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? NCPDT। डी एच वी इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू, अरे एन तो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं बाहर, नंबर ऑफ मोल्स तो ले लिए। वो 1 हो गया फिर. हाँ, तो एनसीवीडीटी CPDT. होता है, इधर 1 ले लिया तो सीवीडीटी लिखेंगे, ठीक है? तो हो जाएगा डी इंटू सीवी ऑफ डी इंटू डी टी, राइट? प्लस सी इंटू सीवी ऑफ सी इंटू डी टी, राइट? माइनस ए इंटू सीवी ऑफ ए इंटू डी टी, राइट? माइनस बी इंटू सीवी ऑफ बी डी टी, राइट? Right? Yes. Now one second, this is d at d of delta h at constant volume. dt से divide करो भाई, d delta hv by dt, that is equal to delta hv at temperature T2 minus delta hv at temperature T1 minus T2 minus T1 should be equal to del Cv. Del CV. Very good. What is del Cv? D ऊपर The वाला summation of minus plus CV of C products CV minus C minus A CV A minus summation of B CV of CV reactants. CV B, correct? Yes. Yeah, चलो great. लिखना है, Yes, sir. लिख लो। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय।
सर स्क्रॉल डाउन करूँ? ठीक है। हाँ सर। डन सर। Okay. Chalo, shall we move ahead now? Yes. Very good. So proud of you. Okay. Where are we initially? डेल्टा एच भी हो गया, बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया, चेंज इन एवरीथिंग हो गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सो प्राउड ऑफ यू। हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लास्ट टाइम क्या किया था? जी यूज किया था ना, डेल्टा डीजी भी कर लिया था हम लोगों ने, करेक्ट? ओए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज किया था ना। हाँ सर। चलो चलो ग्रेट। नाउ लिसन एवरीवन, सुन रहे हो? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। Actual meaning of G. Change in G. गाइस तुमको पता है क्या, वर्क जो है ना, वर्क वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल वर्क, ठीक है, एक होता है नॉन मैकेनिकल वर्क। ठीक है, एक बात बताओ, एज ए ह्यूमन बॉडी तुम सोचो, अगर तुम कोई बॉटल उठा रहे हो, उठा रहे हो कुछ क्या कहते हैं, कोई भी चीज को यहाँ से वहां पे डिस्प्लेस कर रहे हो, तो वो वर्क डन मैकेनिकल में गिना जाएगी, नॉन मैकेनिकल में गिना जाएगा? मैकेनिकल। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस क्या होगा वो? सर क्या होगा? मैकेनिक मैकेनिकल वर्क होगा। ठीक है, एक दूसरी चीज है, जब तुम्हारा ब्रेन कुछ सोच रहा है, अरे भाई अगर तुम्हारा ब्रेन कुछ सोच रहा है, ठीक है, व्हेन यू थिंक अ लॉट, when you do a lot of analysis and think keeps on keeps on focusing on a particular thing, are you doing a work, mechanical work? But still energy is getting consumed, right? Yes, That work done is what? Yes, non-mechanical work. नॉन मैकेनिकल। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब बैटरी डालते हो सेल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी में जब बैटरी डालते हो सेल के अंदर, लाइक उसके अंदर रिमोट के अंदर, तो क्या रिमोट चलता है क्या? हाँ अरे, मतलब अरे बेटा वैसा नहीं चलता है, बोल रही है। हाँ मतलब चालू हो जाता हमें है। मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता अरे नहीं रे भोमू, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। डिस्प्लेस नहीं होता है, हाँ वो डिस्प्लेस मूवमेंट नहीं नहीं होता होता है। हाँ वो वाला चलना नहीं होता है। हाँ वो चलता है, हाँ सर चलता है। कैसे चलेगा? Actually, the thing is, if you put battery inside a remote control, the remote control is not doing any mechanical work, right? तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट हो रहा है सर्किट्स के अंदर, जितना भी वर्क होता है उसे इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल। हाँ, इलेक्ट्रिक बट Electrical काम work. काम तो हो रहा है ना, राइट? हाँ हाँ तो वो नॉन मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, तो दो टाइप के काम होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वर्क और एक होता है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वर्क, राइट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग,
Now, what we are doing here, we'll apply all sort of things to analyze G. Okay. Now understand that gives free energy says that G is equal to H minus Ts if you don't have any problem in that. That's the first statement, right? ये definition है G का, correct? हाँ Very good. Guys, like just tell me one thing. H क्या होता है? हीट कंटेंट और घंटा बैल हो जाओगे. फॉर्मूला बताओ. U हाँ, that is true. Heat content U plus PV. प्लस पी वेरी गुड. कहाँ से देखा तुमने ये? देखा नहीं सर, याद है सर, आज रहने दो. नॉट नोट से देखा सच्ची में सर। सीरियसली. मजाक नहीं चल रहा. सर एक्सेप्ट कर H लिया is equal to U accept plus होता है। PV, right? अच्छा ठीक है डन. I agree to that. ठीक है. एक मेरी बात सुनो ध्यान से. सुन रहे हो ना? हाँ यस ओके. नाउ एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. dg is equal to dh minus tds minus sdt, right? Correct. हाँ Very good. Now, I have used H here, DH here, right? So just tell me what is DH? H हमको पता है, तो DH क्या होगा? DG is equal to DH हो जाएगा DU plus PDV plus VDP minus TDS minus SDT, right? ये तुम्हारा जो पॉइंट नंबर आया वो आ जाएगा तुम्हारा 5, क्योंकि DH इज इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP. आज कुछ स्पेशल है क्या? आपका लेक्चर सर, हाँ, आपका लेक्चर। अरे वो ठीक है, कुछ और स्पेशलिटी है, स्पेशल हो रहा है क्या कुछ? नो सर। ऐसा कुछ अलग से नहीं हो रहा. हाँ ठीक है समझ गया. नहीं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मैसेज करते हैं ना, तो मैं कभी कभार डर जाता हूँ. सर किसने मैसेज किया? अरे पता नहीं, मेरे को अजीब सा लगता है कि कुछ भूल गया हूँ क्या मैं. सर बर्थडे है क्या आज आपका? नहीं, एक बार तो क्या होता, अपना बर्थडे भूल गया, तो बहुत सारे हैप्पी बर्थडे के मैसेज आए मेरे को. Shit. मैं अपना बर्थडे भूल गया था. ठीक है. सर कब होता है? नहीं बता. सर बता दो सर, पार्टी नहीं लेंगे। पार्टी तो वैसे भी नहीं दूंगा मैं. क्या हम लोग आपको दे देंगे। नहीं हमको. हाँ क्या कह रहा है? हम आपको दे देंगे पार्टी सर। पार्टी नहीं चाहिए बे, रैंक निकाल के आओ जेई एडवांस के अंदर. जिस दिन रैंक लेके आओगे उस दिन जिस भी होटल में बोलोगे वहां ले चलूंगा. ठीक है. मजा. हाँ, जिस दिन रैंक लेके आ गए ना, बस उस दिन चरण बोलो. स्पर्श करा दो, बाकी सब ठीक है। अरे मुंबई के अंदर ही, प्लीज मुंबई के अंदर. क्या कह रहा है? सर ये लास्ट पहले भी कर रहा था संशय. कौन? ये ना? हाँ सर, मस्ता नहीं, that is serious. Like whatever students whosoever are getting the ranks, right? They'll get treat wherever they want. Just put your. हाँ. वैसा एक बार तो आप अनुज सर को जानते हो? अनुज सर कौन है अभी? हाँ Maths चलेगा, का। वो doesn't matter. हाँ. वो मैथ्स पढ़ाते हैं ना 10th को. नहीं, I don't know. थे सर, वो उन्होंने भी ऐसे ही बोला था 90 के ऊपर जो भी रहेंगे 10th में उन सबको पार्टी दूंगा. सर ऑलमोस्ट सबको आए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं दी थी. अच्छा, तो मेरा ना FB के अंदर चेक कर सकते हो, सब काफी पिक्स होंगी जिसमें बच्चों को पार्टी दी हुई है. ठीक है. और वो उन्हीं दिन की होगी जब रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1-2 दिन बाद की बात होगी. ठीक है. FB के अंदर पिक्स हैं, तो वो ऐसे प्रूफ तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चले आगे. हाँ सर. हाँ, सर वैसे और कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड हुआ है. उससे क्या हो जाएगा? सर मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट है. अरे नहीं सर, बना लेंगे सर. प्रूफ देके प्रूफ ओ, मेरा सर दर्द हो रहा है. सुनो ये. हाँ, ताज में मिल जाएगा तुमको, क्यों टेंशन ले रहे हो. चले शुरू करें. हाँ सर. हाँ सर. यस सर.
एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी आ गया, डी जी निकाल लिया, डी जी आ गया, ये आ गया, करेक्ट। अब एक बात बताओ, क्यू क्या होता है? क्यू एनसीपीडी नहीं 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 नहीं, क्यू इज ओ इक्वल सॉरी टू ड्यू डी माइनस यू, डब्ल्यू डी ड्यू यू प्लस माइनस DU डब्ल्यू होता है बेटा, हाँ सॉरी माइनस हाँ डब्ल्यू होता है, राइट। नहीं मैं प्लस पीडी भी बोलने वाला था अरे भूमू, क्यू क्या, डब्ल्यू क्या होता है? माइनस डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो शैल आई से दैट डब्ल्यू दो टाइप का होगा, एक होगा डब्ल्यू मैकेनिकल, बिकॉज आज तक हमने नॉन मैकेनिकल नहीं लिया, अब मैं नॉन मैकेनिकल ले रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ ओके अभी हम क्या कर रहे हैं बहुत अच्छे से, मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है? माइनस ऑफ पीडीवी, राइट, यस हाँ प्लस नॉन मैकेनिकल वर्क डन। कोई इशू इसके अंदर? कोई इशू? नहीं। वेरी गुड। इस डब्ल्यू को मैं इधर फिट कर रहा हूं, तो क्यू क्या हो जाएगा? डी यू प्लस पी डी वी माइनस ऑफ वर्क नॉन मैकेनिकल, लिख सकता हूं? हाँ बहुत बढ़िया। तो एक बार बताओ, डी यू प्लस पी डी वी किसके इक्वल होगा? ये देखो पी इंटरनल डी वी है, तो ये क्यू रिवर्सिबल लूंगा, राइट राइट राइट। यस सर। तो एक बार बताओ, डी यू प्लस पी डी वी किसके इक्वल होगा? डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू नॉन मैकेनिकल। एनी डाउट? नहीं सर रिवर्सिबल के लिए बेटा वो पी इंटरनल डी वी है। अच्छा यस सर ठीक है गाइस, समझ में आया? हाँ सर अब मेरी बात सुनो, डी यू प्लस पी डी वी यहाँ पर है, पुट कर दूं फ्रॉम 7 and 5। अच्छा सुनो, इतना लिख लिया तुमने? यस इतना लिख लिया? सर वो लास्ट का लिखने दो ना। वेरी गुड। इतना लिखना है तुमको, करेक्ट। लिखो लिखो, लास्ट का लिखो तो। हो गया? यस सर। चलो ग्रेट, सो प्राउड ऑफ यू। कहाँ थे हम लोग? इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, डी यू प्लस पीडीवी को ऊपर डाल देते हैं। तो डी जी आया था, डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल
plus work non-mechanical. Any doubt in that? No, sir. Plus VDP, right? Minus TDS minus SDT, correct? Shall I say DS is equal to Q reversible by T होता है? Yes, sir. तो Q reversible क्या हो जाएगा? TDS. तो TDS will get cancelled Q reversible. Yes. तो DG at constant temperature and pressure. टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, तो dt कितना हुआ? 0. dp कितना हुआ? 0. तो dg चेंज इन गिव्स यू एनर्जी किसके इक्वल हुआ? नॉन मैकेनिकल वर्क. नॉन मैकेनिकल. गेटिंग इट? Yes. that means change in gives free energy is utilized at constant temperature and pressure is utilized to do Non-mechanical. Non-mechanical work. non-mechanical work. Done. Say yes or no. Yes. Yes. चले आगे. Guys, चले आगे. हाँ, sir. Yes, sir. सच्ची? Yes. हाँ. No, you can see seriously in my Facebook, right? You can see a lot of people who will be like enjoying this stuff. ठीक है? Enjoy. सर उसके लिए पहले रैंक भी लानी पड़ेगी. हाँ, रैंक लेके आनी पड़ेगी. उसमें कई गुना ज्यादा मेहनत लग जाएगी. क्या? सर पार्टी देने से हाँ? ज्यादा मुश्किल काम है सर वो. नहीं नहीं, पागल है क्या? देखो एक बार तो क्या हुआ, देयर वर अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स, राइट, हु गॉट सिलेक्टेड. तो वी गेव अ ट्रीट इन रेन ट्री बफे. एक बफे था कुछ 2500 का. आसान तो नहीं है डूड. हजामत निकली होगी. हाँ, नहीं नहीं, इट वाज फन, डजंट मैटर. See, if they earned it, they should deserve it, right? It was good. It was fun also. We ragged them nicely. ठीक है? Yes. Okay. Guys, now what we'll do, we will, can you see this book? Right? हाँ. Yes. दिख रही है ना? Sir, director, Om. It was director. I own that thing. सर क्या? नहीं नहीं नहीं, it's personal thing. Om is asking something. Anyways. Yeah. Not discuss that. Where are we? Fine. Guys, fine. 20. These are the previous year JEE questions, right? I guess मैं तुमको ये फाइल भेजी थी, याद है तुमको? मैं आज दोबारा भेजता हूँ ये फाइल, ठीक है? तुमको विंडोज जेई प्रॉब्लम्स हैं वो करनी है, ठीक है? एंड विंडोज टू जेई मेंस करना है, ठीक है? ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं करना है, विंडोज टू जेई मेंस और जेई एडवांस करना है, ठीक है? दिस इज अ थिंग व्हिच यू हैव टू डू. दैट इज गुड. सब्जेक्टिव क्वेश्चन यू हैव टू डू, ठीक है? नाउ लिसन.
Yeah. Listen. Question number 15. ठीक है guys? Question number 15. ये तुमको रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाया था ना मैंने? हाँ सर। हाँ उसके अंदर भी कुछ चीजें बताई थी रेजोनेंस एनर्जी में, राइट? डायग्राम ड्रॉ करके डेल्टा एच थ्योरेटिकल और डेल्टा एच हाँ एक्चुअल, जो करेक्ट मस्त तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनवाए थे, राइट? यस सर। किधर है? किधर है? कहाँ है? दिख नहीं रहा वो नोट्स। वो डायग्राम्स कहाँ जो बनवाए थे? नहीं करवाया वो, ठीक है, रुको करवाता हूँ, पहले वो लास्ट टॉपिक उसे खत्म करवाता हूँ। लिसन व्हाट आई विल डू। सर आपने डायग्राम्स करवाए थे 4 एग्जांपल्स के। कहाँ है वो? नहीं नहीं वो नहीं बेटा, तुम ये बोल रहे हो ना? सर हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए थे और फिर हाँ सर। नहीं ये नहीं एनर्जी वो प्रोफाइल डायग्राम बनाया था क्या? हाँ सर, वो तो वो कार्बन तो डायमंड का, ग्रेफाइट और डायमंड का बनाया था अरे वो ठीक है, फॉर वो नहीं वो कंबस्शन। नहीं वो नहीं वो नहीं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। नहीं, फिर नहीं किया था। हाँ सुन तो सुन तो लो, ठीक है गाइस लिसन, I'll give you this book, ठीक है? पहले इधर कंसंट्रेट करो, दिख रहा है अच्छी तरह? हाँ 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 सुनो, सपोज करो एक रिएक्शन है, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे हो तुम? हाँ यस सर। बोलने तो दो। लिसन गाइस, ये बना, राइट? सो आई एम फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ दिस विद द हेल्प, नाउ एक बार बताओ ये किस किस से मिलके बन रहा है? 2 कार्बन 2 ओके, लाइक आई ऑक्सीजन हैव 2 कार्बन सॉलिड प्लस, और किससे बन रहा है? 4 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन ओके, 2 हाइड्रोजन गैस प्लस तो O2। O2 गैस। कोई डाउट? हाँ नहीं गैस एक बात बताओ, मैं तुमको बता रहा हूँ इसके अंदर रेजोनेंस है, क्या बता रहा हूँ मैं तुमको इसके इसके अंदर? इसके अंदर रेजोनेंस है। ठीक है यार, एक बात बताओ, अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया, तो मेरे पास डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन आया होगा, करेक्ट? एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर इसको बनाया विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट, तो एंथैल्पी चेंज आ गया रिएक्शन का, ठीक है? हाँ 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 सर। चलो डेल्टा एच आ गया, एंड उसका एक वैल्यू आ गया मेरे पास, डेल्टा एच, इट इज गिवन, इट इज नोन टू मी, आई फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली, अंडरस्टूड? दूसरा क्या किया, दूसरा मुझे बताया डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ओनली, राइट? बिकॉज इस रिएक्शन में यस मोल फॉर्म हो रहा है। हाँ सर तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये लिख सकते हो? कह दो हाँ प्लीज, कह दो हाँ। हाँ हाँ ये बॉन्ड कौन सी एनर्जी है, डिसोसिएशन और फॉर्मेशन? डिसोसिएशन। अरे वाह, डिसोसिएशन। तुम लोग ना मेरे को काफी प्राउड फील करवाते हो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ मिनट, where we, give me a minute, right? This very important thing I am doing right now. Where is that buffoon? Here. Okay, रुको। या हाँ, कहाँ थे हम लोग? मैंने क्या किया, डेल्टा एच निकाला विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी, राइट? राइट राइट। यस सर अच्छा एक बार बताओ, जब मैंने बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट किया
तो क्या मैंने रेजोनेंस लिया क्या कहीं? मैं थोड़ा बॉन्ड एनर्जीज के साथ खेल रहा हूँ ना, क्या मैं हाँ सर। रेजोनेंस ले रहा हूँ क्या? अबे नो कहाँ सर। कंसिडरेशन में लिया? रेजोनेंस से बॉन्ड एनर्जीज चेंज हो जाती है ना। तो अगर मैंने सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी वाला डेटा लिया तो वो तो थ्योरेटिकल डेटा है ना, कार्बन का बॉन्ड एनर्जी इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है, हाइड्रोजन का इतना होता है, कार्बन कार्बन का इतना होगा, इन सबका इतना होगा। तो जब मैंने बॉन्ड एनर्जी यूज की तो कहीं पे रेजोनेंस यूज किया है क्या? नहीं नो नहीं ना। सर। तो ये जो चीज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये थ्योरेटिकल हो गया हाँ और ये एक्चुअल निकला, करेक्ट? यस सर। है ना? यस हाँ सर। चलो मैं क्या कह रहा था, इतना समझ में आया? कहो हाँ, प्लीज कहो हाँ, है ना? थोड़ा ना अच्छा हाँ लगेगा मेरे हाँ को। सर। अच्छा शिट। ओके लिसन, इसमें कौन सी चीज स्टेबल हो रही है? प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है ना बाय रेजोनेंस, करेक्ट? यस। हाँ आप ध्यान से सुनना, है ना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ तुमको, बहुत फील आने वाली है, बता। They will be like very nice. सुनो, सुन रहे हो? हाँ हाँ सर। हाँ Okay, सर। listen. This is energy. This is energy. ठीक है? देखो यार, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, किसका एनर्जी है? रिएक्ट। रिएक्टेंट ठीक है ना। रिएक्टेंट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी लेके ना एक प्रोडक्ट बनाता है, करेक्ट? प्रोडक्ट बनता है, करेक्ट? ये किसका एनर्जी है? रिएक्टेंट का। ये किसका एनर्जी है? प्रोडक्ट दिख रहा है? ये जो है ना डेल्टा एच है, क्या है? डेल्टा एच। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना डेल्टा एच, वो थ्योरेटिकल है, क्या है? थियोरेटिकल। या एक बात बताओ, एक्चुअली में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या क्या हो रहा है प्रोडक्ट को? इट इज गेटिंग स्टेबल बाय बाय रेजोनेंस। अच्छा चलो ठीक है, मानते हैं रेजोनेंस की वजह से जो नया एनर्जी प्रोडक्ट का है ना वो इतना हो गया। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, राइट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक्चुअली में जब रिएक्शन होगा, ये तो रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है जो एक्चुअली में बन रहा है। तो एक्चुअली में एनर्जी कितनी लिबरेट होनी चाहिए थी? डेल्टा एच, करेक्ट? ये एक्चुअल होनी चाहिए थी बिकॉज एक्चुअली में प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, हाँ सर। हाँ है ना? और अभी जो तुमने कैलकुलेट किया बॉन्ड एनर्जी से, वो ये एनर्जी कैलकुलेट करी क्योंकि तुमको पता ही नहीं था रेजोनेंस के बारे में। यस सर। तो एक बात बताओ, रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी? एक्चुअल माइनस थियोरेटिकल। डेल्टा एच एक्चुअल माइनस डेल्टा एच थ्योरेटिकल, एग्रीड? यस। ए बच्चा बाटी, समझ में आई बात? हाँ सर। और अगर सपोज करो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के अंदर रेजोनेंस है, किसके अंदर रेजोनेंस है? रिएक्टेंट। लेट्स से ये रिएक्टेंट है जिसके अंदर रेजोनेंस है, तुमने थ्योरेटिकल रिएक्टेंट कैलकुलेट किया, एक्चुअली में रिएक्टेंट के अंदर रेजोनेंस हुआ, तो ये नया एनर्जी आ गया रिएक्टेंट का, कोई डाउट? नहीं एक मिनट, हाँ ये नया एनर्जी आ गया रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट विद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कोई डाउट? अब रिएक्टेंट क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है मस्त तरीके से, राइट? और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला एक्चुअली में सेम प्रोडक्ट बना रहा है बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर रेजोनेंस नहीं है, वो सेम ही रहेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है, पता है? मस्त मॉलिक्यूल है, राइट? करेक्ट? ये डेल्टा एच एक्चुअल दिया हुआ है और तुमने एक डेल्टा एच निकाला रिएक्शन का विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? तो ये डेल्टा एच थ्योरेटिकल है और ये डेल्टा एच अब्बा डब्बा जब्बा, समझ में आ रही है बात? एक्चुअल। तो एक बार बताओ, ये थ्योरेटिकल रिएक्टेंट है ना, यहाँ पे रेजोनेंस कंसीडर नहीं किया मैंने, राइट?
जब थ्योरेटिकल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो एनर्जी कितनी आनी चाहिए? इतनी? हाँ डेल्टा एच थ्योरेटिकल है, करेक्ट। और एक्चुअली में रिएक्टेंट ये रहा, तो एक्चुअली में कितना एनर्जी निकलना चाहिए? इतना, करेक्ट। हाँ, ये जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया? रेजोनेंस एनर्जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, गेटिंग अ पॉइंट। चलो अब जाओ तुम बहुत वो हो, क्या कहते हैं उसको? सर हाँ बेटा, सर हाँ सर बेटा। इसमें थियोरेटिकल मतलब क्या हुआ? थ्योरेटिकल मतलब सर जो थियोरेटिकल का इसमें मतलब क्या हुआ? थ्योरेटिकल का मतलब हुआ तो तुम जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, ठीक है ना, जो एनर्जीज हाँ तुमने सर, थ्योरेटिकली हाँ सर। कैलकुलेट करी हैं और जो तुम्हारे पास एनर्जी पड़ी है, तो तुम फॉर्मूला लगा के एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। जब फॉर्मूला लगाओगे तो रेजोनेंस ये थोड़ा ना पॉप आउट करके बोलेगा कि भैया मैं रेजोनेंस भी अवेलेबल हूँ, मुझे देखो। जनरली तुम कहाँ देख सकते हो रेजोनेंस, राइट? तो नॉर्मली जब यस तुमको सर। कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है ना, उसके अंदर तुम सिर्फ वैल्यूज डाल के जो गिवन वैल्यूज हैं बॉन्ड एनर्जीज की या कोई भी और वैल्यूज है, उससे तुम सिर्फ क्या नाम है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का थ्योरेटिकल डेल्टा एच निकाल रहे हो और एक एक्सपेरिमेंट से तुम निकाल रहे हो। तो एक्चुअल तो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा ना, और जब तुम फॉर्मूला ओके डाल के सर। निकालोगे तो उसको थ्योरेटिकल बोलेंगे, राइट? यस सर, थैंक यू। ओके गाइस, हो गया? सर हाँ, सर रिएक्टेंट में रेजोनेंस हो रहा है और प्रोडक्ट में रेजोनेंस हो रहा है, तो फर्क क्या तो है? दोनों देखो, डिपेंड करता है कि किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, राइट? दोनों नीचे जाएंगे, है ना? सर अगर तो यहाँ इसमें पर प्रोडक्ट में भी रेजोनेंस होता तो देखो, अगर प्रोडक्ट में भी रेजोनेंस होता है, प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो भी नीचे जाता, बट कितना ज्यादा डिपेंड करता है रेजोनेंस के ऊपर, ओके। राइट? अरे उतना तो रिएक्टेंट कर में सकते हो, मतलब कसम से हाँ इतना सर। तो तुम दिमाग लगा ही सकते हो, राइट? सर हाँ, सर रिएक्टेंट में रेजोनेंस और प्रोडक्ट में रेजोनेंस फर्क क्या है? क्या 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 क्या? रिएक्टेंट में रेजोनेंस और प्रोडक्ट में रेजोनेंस का फर्क क्या है? अरे अगर रिएक्टेंट के अंदर रेजोनेंस आता है ना, तो रिएक्टेंट के अंदर रेजोनेंस आता है, जो जितना एनर्जी लिबरेट होना चाहिए था ना, जो एनर्जी तुम थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हो वो ज्यादा लिबरेट होता है और एक्चुअल एनर्जी कम लिबरेट होता है ना? बिकॉज थ्योरेटिकली रिएक्टेंट अनस्टेबल है और एक्चुअली रिएक्टेंट स्टेबल हो यस। जाता है। तो अनस्टेबल से प्रोडक्ट बनाओगे तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा, कि स्टेबल से प्रोडक्ट बनाओगे तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा? और अगर मैं अनस्टेबल। प्रोडक्ट को रेजोनेंस करा देता हूँ, तो अगर थ्योरेटिकली देखोगे तो प्रोडक्ट अनस्टेबल है, बिकॉज तुमने रेजोनेंस नहीं करवाया, ठीक है? तो एक अनस्टेबल रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रहा है, और वही अनस्टेबल रिएक्टेंट और स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा? ज्यादा नहीं। हाँ, तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल होता है तो एनर्जी ज्यादा निकलता है, राइट? सर समझा सर। बच्चा पार्टी समझ में आया? यस। चलो शब्बा खैर करें। सर आप एक बार दोनों रेजोनेंस वाला केस बता सकते हो? हाँ बेटा, दोनों क्या, तुम और भी रेजोनेंस डालना डाल सकते हो उसमें, पर वो फायदा नहीं है, ठीक है? एक काम करते हैं, सुनो होगा क्या। सपोज करो ये एनर्जी डायग्राम है, ठीक है? एनर्जी, लेट्स से ये नॉर्मल रिएक्टेंट है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रिएक्टेंट है, गुड आउट। नहीं। ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट है, कोई डाउट? नहीं। अब डिपेंड करता है कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, राइट? देखो, जब नॉर्मल रिएक्टेंट नॉर्मल प्रोडक्ट देगा तो ये डेल्टा एच आएगा, ये तुम्हारा आएगा डेल्टा एच थ्योरेटिकल। और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज रिएक्टेंट रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट देगा, तो इसका एनर्जी है ये, इसका एनर्जी है ये, करेक्ट? तो ये आएगा तुम्हारा डेल्टा एच एक्चुअल, अंडरस्टूड? हाँ। गेटिंग इट?
हाँ हाँ, कोई डाउट? तो मतलब इन दोनों को मतलब जैसे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट सॉरी देखो आई रिएक्टेंट टेल के यू बेटा, प्रोडक्ट देखो नहीं बनाएंगे सुनो ना। सुनो सुनो, या तो मुझे ये पता होना चाहिए ये कितना स्टेबल हो रहा है, या तो ये पता होना चाहिए ये कितना स्टेबल हो रहा है। गेटिंग इट? हाँ ठीक है, उससे क्या होगा, मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ, ज्यादा बिकॉज दिस, हाँ, तो अगर इसमें रेजोनेंस ये x एनर्जी है और पूछते ये हैं। y है, तो x प्लस वाई प्लस ये z ले लो, ठीक है। तो x प्लस z जो होगा वो तुम्हारा इस डेल्टा h के इक्वल होगा, राइट? हाँ वेरी गुड। और z प्लस वाई किसके इक्वल होगा? एक्चुअल वाले के। सिंपल है ना? तो सर मतलब हम लोग रिएक्टेंट जो रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस वाला रिएक्टेंट है उससे हम सिंपल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे ना। नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है। पर हम यहाँ तो एक ही तरीके का रेजोनेंस देख रहे हैं ना यहाँ पे एक तरीके का रेजोनेंस मतलब? सर, मतलब एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी होगा किसी। अरे नहीं होगा बेटा, वो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा ना, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनने की वजह से तो रेजोनेंस आया ना, है ना? और जब भी हाँ सर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिया जाता तो स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिया जाता, बताया था ना? यस सर। हाँ हाँ सर, सीए में कहाँ तक आएगा थर्मोडायनेमिक्स? यार ये ना मैं तुमको आज मैसेज करके बता दूंगा, या आज या कल सुबह, ठीक है? मुझे नहीं पता इंटीग्रेट के अंदर कितना हुआ, ठीक है? ठीक। चलो गैस, यू टेक केयर, एंजॉय योर डे। सर डे खत्म। हाँ जी, दिन खत्म सर कर दिन दिया। खत्म हो गया। हाँ अभी तो शुरू हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो? चलो टेक केयर, बाय। सर, आपको होमवर्क में ही भेज दें। ओके बाय सर। हाँ सर, वो जो भेजने वाले हो ना हाँ, वो लिंक। भेज दूंगा अभी, है ना? आई जस्ट सेंड इट, ठीक है? थैंक यू सर, बाय, गुड ओके, नाइट। सर बाय सर। बाय बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। या बाय सर। बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।